एक बड़ा साथी कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी कम्युनल है, धर्मनिरपेक्षता उजागर हो गई उसकी, उसका मुखौटा नकली मुखौटा था। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को और आपको मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कुछ वक्ताओं को सुन रहा था। उन्होंने इंडियन मुस्लिम लीग का भी जिक्र कर दिया, उसके बाद जिन्ना को भी लिया है, वो पाकिस्तान को भी लिया है। हालांकि आपको बता दूं, केरल की जो ज्योग्राफी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और वायनाड की सीट पे अगर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ही वर्चस्व रहा है और कांग्रेस पार्टी केरल के अंदर आप देखें तो एक लार्जेस्ट पार्टी है। इस बार 2024 के चुनाव के अंदर भी देख लीजिए नतीजे क्या थे और उससे पहले भी देख लीजिए, और विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस का गठबंधन है। और भारतीय सुजाता एक बार पूरा हो जाने दीजिए, एक बार पूरा हो जाने दीजिए। अब मैं थोड़ा नहीं, मैं आऊंगा, वो सवाल आपसे पहले मेरे दिमाग में आ चुका है, लेकिन एक बार पूरा हो जाने दीजिए। बहुत जल्दबाजी में है लगता है। देखिए क्या है, ये वही भारतीय जनता पार्टी का भी चेहरा बता दूं जिनपे चंद्रबाबू नायडू ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी कुछ कहा था, उनको किस शब्द से संबोधित करा था वो भी बता दें। उसके बाद सुनिए, सही जवाब प्लीज। मैंने आपको अनइंटरप्टेड टाइम दिलवाने की व्यवस्था की, सुजाता पांडे को रोका, तो सर पहले सवाल के जवाब दीजिए, दूसरों पर एलिगेशंस बाद में लगाते रहिएगा ये। और आपको एक बात बता दूं, जब मुझे बीच में आना ही पड़ा है तो सर ये ज्योग्राफी की क्लास नहीं है कि आप केरल की ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ठीक है, आप वायनाड की ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, तो सर केरल हो, वायनाड हो, जम्मू कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, यूपी का कोई जिला हो, सब हिंदुस्तान का हिस्सा है सर। तो प्लीज ज्योग्राफी मत पढ़ाया करिए, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, आपको मैं समझ मैं इसीलिए ये वही कह रहा हूं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 2012 में नागपुर के मेयर के चुनाव में मुस्लिम लीग से अपना जो है वो समर्थन मांगा था। पूछिए अभी जमाते इस्लामी पर आइए, भारतीय जनता पार्टी। सुनिए सैयद जवाद, अभी जमाते इस्लामी पर आइए। अरे सुन लीजिए, अरे राजनीति पे आ रहा हूँ, अभी भी निष्पक्ष रहिए। सुजाता एक मिनट रुकिए। वायनाड के सुन लीजिए, किसी के कहने से कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा है, चाल है, चरित्र है, जो उसका सेकुलरिज्म है, देश की एकता अखंडता को साथ में लेने की वजह, वो किसी के आरोप लगाने से कोई फर्क नहीं। आप लोग जमाते इस्लामी के पक्ष में हैं कि विरोध में हैं, मुझे इतना बताइए। सुन लीजिए, जो प्रतिबंधित होगा उसके विपक्ष में है, चीजों में हम नहीं उनका समर्थन लेते। दूसरी सबसे बड़ी बात, केरल के अंदर वायनाड कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ, प्रचंड वोटों के साथ जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खाता भी नहीं खुल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में है चुनाव में, पीपल विल डिसाइड ऑफ द केरल, वहां के वायनाड के लोग डिसाइड करेंगे, डिसाइड कर रहे हैं। प्रत्याशी तो आपने भी तो उतारा है ना सुजाता जी, भारतीय जनता पार्टी ने भी उतारा है, लेफ्ट ने भी उतारा है, लोग डिसाइड करेंगे। एक मिनट सुजाता पांडे, सुजाता जी प्लीज एक मिनट रुकिए। मुझे अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। सुजाता जी प्लीज एक मिनट शांत होइए, प्लीज एक मिनट शांत होइए। सैयद जवाद, पिन पॉइंटेड सवाल, पिन पॉइंटेड जवाब। जमाते इस्लामी के पक्ष में है कि विरोध में है? नहीं, देखिए जो प्रतिबंधित है, जो नहीं भाई, मुझे जो की बात मत करिए, या तो कहिए कि जमाते इस्लामी के विरोध में है, उसके साथ हम नहीं है और उसका हम विरोध करते हैं। ना जो प्रतिबंधित, जो का मतलब क्या होता है भाई? नाम लीजिए ना जमाते इस्लामी, दिक्कत होती है क्या जमाते इस्लामी का नाम लेकर बोलने में? सुनिए, देखिए चुनाव के अंदर लेफ्ट ने भी अपना कैंडिडेट दिया है भाई, सब कैंडिडेट खड़ा करे, 10 और कैंडिडेट खड़ा हो जाए। लोकतंत्र सबको अधिकार देता है, इस देश की सभी पार्टियों को कल को नई पार्टी बन जाए वो भी चुनाव लड़े। भैया आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और तमाम लोगों ने आरोप लगाए। अच्छा, बीजेपी के ऊपर भी लगाए, पिनराई विजयन ने बीजेपी पे आपके नहीं सैयद जवाद आपके हिसाब से ये सिर्फ एक आरोप, रुकिए ना भाई, अब सुनिए ना सैयद जवाद, सवाल सुना करिए भाई, आप ही के पास हो। सैयद जवाद, छोटा सवाल छोटा जवाब, तो दर्शकों को भी समझ में आएगा। आपके हिसाब से ये सिर्फ एक आरोप है, ठीक, इसमें कोई सच्चा नहीं है, मतलब आप लोग जमाते, सुनिए ना भाई, रुकिए ना सैयद जवाद प्लीज, ऐसे नहीं होता है। मतलब आप लोग जमाते इस्लामी के विरोध में हैं? हम उनका समर्थन नहीं ले रहे हैं। मतलब विरोध में है ना? समर्थन हम नहीं ले रहे हैं। मतलब विरोध में है कि नहीं है? हम नहीं ले रहे हैं। मतलब विरोध में है ना? अरे समर्थन नहीं ले रहे, मतलब विरोध में है कि नहीं है? भैया सुन लीजिए, हम समर्थन में नहीं ले रहे, लोग वहां के डिसाइड करेंगे। अरे भाई, आप समर्थन नहीं ले रहे तो विरोध में है कि नहीं है? सैयद जवाद, हम तो आपसे साफ कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करके, आप विरोध में है कि नहीं है? चुनावों के अंदर भाई लोग डिसाइड करके। अरे आप जमाते इस्लामी के विरोध में है कि नहीं है?
आप भाई राकेश भाई लगातार एक सवाल का जवाब, हाँ एक ही सवाल पूछूंगा, एक ही सवाल पूछूंगा, सवाल पूछना मत सिखाइए। आपने कहा कि जमाते इस्लामी का समर्थन नहीं चाहिए, तो आप जमाते इस्लामी के विरोध में है ना? मतलब आप बताइए, सुन लीजिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप मेरे सवाल को डक कर रहे हैं और बार बार। मैं कोई डक नहीं कर रहा हूं, और दूसरी बात सैयद जवाद आपको सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया, जवाब देने के लिए बुलाया तो जवाब दिया करिए। सवाल पूछने का शौक हो तो पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए और पत्रकारिता में आ जाइए। नहीं, बिल्कुल हम दे रहे हैं, हम भागने वाले भारतीय जनता पार्टी की तरीके। तो बोलिए जमाते इस्लामी के विरोध में है ना? जमाते इस्लामी के विरोध में है ना? आपसे ये कह रहे हैं, हम आपसे साफ कह रहे हैं, जनता डिसाइड कर देगी जो भी मुद्दा उठाया। जनता डिसाइड करेगी कि कांग्रेस पार्टी जमाते इस्लामी के समर्थन में है कि विरोध में है। अरे जनता डिसाइड कर रही है ना, वाह, कौन जीत करके आएगा वहां से। बहुत अच्छा। धिक्कार है कांग्रेस, धिक्कार है कांग्रेस। ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन जिसने पुलवामा में हमारे जवानों को मारा, उसके खिलाफ नहीं कर सकते, आप उनके साथ नहीं है। ठीक, अच्छा एक मिनट सुजाता, विवेक श्रीवास्तव, ये विवेक श्रीवास्तव रुकिए, पहले तो एक क्लैरिफिकेशन और लेता हूं मैं। विवेक श्रीवास्तव, सैयद जवाद कह रहे हैं सिर्फ एलिगेशन है, कोई बेस नहीं है, बेसलेस है। ठीक है, अगर ऐसा है तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं इस चीज को। अच्छा। कि आप जमाते इस्लामी के खिलाफ खुल के बोलिए और उनके साथ कोई ट्रक मत रखिए, हम तो स्वागत करेंगे। और सेकुलरिज्म में कोई भी जीते पार्टी, लेकिन हमारे इथॉस सेकुलर होने चाहिए। ने गलत कह दिया एक सीएम नहीं भाई, जो रिपोर्ट आई थी कि उसके कार्यकर्ता आकर के इलेक्शन कैंपेनिंग में कुछ मदद करने तो मतलब रिपोर्ट गलत हो गई, सैयद जवाद की बात ठीक हो गई। बोला, कांग्रेस ने ऑफिशियली बोल दिया कि भैया नहीं है ऐसा। नहीं, अरे अजीब बात है, आप इंटेल रिपोर्ट पर भरोसा करेंगे कि किसी नेता के कहने पर भरोसा करेंगे? मतलब आपकी केरल में इंटेल एजेंसियां जो राज्य सरकार की वो बेकार है। अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है मीडिया में आकर के कि प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से समर्थन नहीं है, ये गलत है, हम नहीं ले रहे हैं, इन्होंने दे दिया क्लैरिफिकेशन। एक राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने इंटेल ऑफिसर्स की रिपोर्ट पर कुछ कहा, जी बिल्कुल, तो इसका मतलब वो रिपोर्ट गलत है। तो क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि लोग आए हो लेकिन बाद में इन्होंने रियलाइज करा, उनको अपनी मिस्टेक मतलब बीच में धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ता लेवल पे मतलब बीच में कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष हो गई थी, फिर सेकुलर हो गई, फिर धर्मनिरपेक्ष हो गई, फिर सेकुलर हो गई। नहीं है कांग्रेस। देखिए एक बात को आप समझिए, इस वक्त सबसे ज्यादा कम्युनल पार्टी अगर कोई है तो वो बीजेपी है, और वो हमारी कॉमन एनिमी है। उसकी वजह से आइडियोलॉजी, इसलिए किसी का धर्मनिरपेक्ष नहीं होना भी कबूल है, क्योंकि बीजेपी से दुश्मनी निभानी है। विवेक श्रीवास्तव, नहीं, बीजेपी आइडियोलॉजिकली कम्युनल है। आरएसएस का हिंदू राष्ट्र का एजेंडा 1925 से हम उसके खिलाफ हैं और रहेंगे, और कांग्रेस भी उसके खिलाफ। रुकिए भाई, सैयद जवाद रुक जाइए। एक सवाल का जवाब आप ये कहने की सैयद जवाद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि जमाते इस्लामी के विरोध में खड़े हैं। आप ये एक लाइन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और दूसरों के बीच में आप आ जाएंगे। क्यों टिकट दिया था मुझको बताइए, मैं इस चीज को नहीं मानूंगा। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने एक आतंकवादी को, सैफुल्लाह नाम के व्यक्ति को टिकट क्यों दिया था? वार्ड नंबर 33 में आऊंगा। सैयद जवाद रुकिए, मैं अमितोष के पास जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी, अरे रुकिए सैयद जवाद, अभी दोबारा सवाल इसी पर आऊंगा और यही सवाल लेकर आऊंगा और कुछ और फैक्ट लेकर आऊंगा और फिर आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं मानूंगा। अमितोष जी, राकेश जी, दिक्कत क्या है राकेश जी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और विवेक श्रीवास्तव जी, लड़ाई इनकी ये नहीं है कि कौन सेक्युलर और कौन कम्युनल है। लड़ाई ये आ गई है कि सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी किसके पास चला गया है। ये वही विवेक श्रीवास्तव जी है जिनकी सीपीआई ने पीएफआई के बैन पे सवाल खड़े करे थे, वही कांग्रेस पार्टी है जिसने पीएफआई बैन पे सवाल खड़े करे थे। ये वही सीपीआई है जिसने केरला के अंदर में 80 कार्यकर्ताओं कार सेवक मर गए थे, तब